बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एथीस्ट एंड व्हाट इज़ एथीज़म। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एथीस्ट क्या है और एथीज़म क्या है। बहुत सारे जो हमारे रोज़मर्रा हमें वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, उनमें से एथीस्ट और एथीज़म भी एक वर्ड है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एथीस्ट है कौन, व्हाट इज़ एथीस्ट। एथीस्ट कौन है, किसे कहते हैं, इस जो वर्ड का है उसका मतलब क्या है। तो द लिटरल डेफिनेशन ऑफ एथीस्ट इज़ अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, अ पर्सन हु डिनाइज और डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग और बीइंग्स. The term atheist describes a person who doesn't believe that God or a divine being exists. यानी बहुत सारे ये डेफिनेशन हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो इस तमाम डेफिनेशन को देख के हमें ये मालूम होता है कि जो एथीस्ट है उसका मतलब ये है कि जो उसका लुग़वी मानी है या उसकी तारीफ़ है कि ऐसा शख्स है जो किसी खुदा या माबूद के वजूद पर यकीन नहीं रखता है। मुल्हिद की इस्तिलाह एक ऐसे शख्स की वजाहत करती हैं जो खुदा या खुदाई वजूद पर यकीन नहीं रखता है। वो शख्स जो ये मानता है कि खुदा वजूद नहीं रखती, वो शख्स जो किसी आला हस्ती या मखलूक के वजूद से इनकार डिनाई करता है या डिसबिलीव करता है। इन तमाम डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होता है कि जो एथीस्ट है वो ये जो वर्ड है उसकी ये मीनिंग है कि खुदा को की एग्जिस्टेंस को ये लोग नहीं मानते। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एथीज़म, यानी एथीज़म क्या है। इन अर्ली एंशिएंट ग्रीक द एडजेक्टिव एथियोस फ्रॉम द प्राइवेट गॉड meant godless. It was first used as a term of censure, roughly meaning ungodly or impious. In the 5th century BCE, the word began to indicate more deliberate and active godlessness in the sense of serving rational with the gods or denying the gods. Atheism in general, the critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings. Atheism is a denial of God or gods, and that it is the opposite of theism, a system of belief that affirms the reality of God and seeks to demonstrate his existence, is inadequate in a number of ways. यानी इन एंशियन ग्रीक जो वर्ड है एथियोस, इससे जो निकला है एथीज़म, और इसका मतलब है कि गॉडलेस यानी बेखुदा। इट वॉज फर्स्ट यूज इन अ टर्म ऑफ द सेंचुरी रफली मीनिंग अनगॉडली और इम्पायस। मतलब ये है कि ये सबसे पहले जो है सरजनिश की इस्लाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसका तकरीबन मतलब ये है कि बेदीन, या बेदीन भी इसे कह सकते हैं, इम्पायस भी इसे कह सकते हैं। 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में ये लफ्ज़ देवताओं के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने या देवताओं का इनकार, अगर हम इसको जनरल जो एथीज़म को हम देखें तो ये आमतौर पर खुदा या रूहानी मखलूक़ात में जो मेटाफिज़िक्स अकायद की तनक़ीद और इनकार के मानी में ज़्यादा जानबूझकर और फ़ाल दीनी की निशानदही करने लगा। तो एथीज़म जो है वो डिनाइल ऑफ गॉड है, और ये एथीज़म का जो है वो ऑपोजिट है। यानी थीज़म का जो ऑपोजिट है वो एथीज़म है। मतलब ये कि थीज़म में ये होता है कि जो खुदा की हकीकत को कबूल करता है और उसके वजूद को साबित करने के लिए काम करता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन जो एथीज़म का है वो एथीज़म में है वो खुदा या देवताओं का इनकार करते हैं। तो अगर हम इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अगर एक कंक्लूजन निकालें तो ये है कि अगर बहुत नैरो डाउन करें तो एथीज़म का मतलब है कि वो डिनाइल ऑफ गॉड है, डिनाइल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डिनाइल ऑफ सुप्रीम बीइंग। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा वास्ट करके इसकी डेफिनेशन को देखें तो बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें आते हैं जो एक डीटी को मानते हैं, या इस तरह के भी हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे फ़िलासफ़र हैं या बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट भी है कि जो एथीस्ट हैं और जो थीस्ट और एथीस्ट में ये फ़र्क है, खुदा का तसव्वुर अलग अलग है। कोई इस कायनात को खुदा मानता है, कोई इस कायनात के खुदा को मानते हैं।
यानी कोई कहता है कि कायनात खुदा है, कोई कहता है कि कायनात का कोई खुदा है। यानी कोई कहता है कि ये दुनिया, ये जो कायनात है अपने आप वजूद में आए हैं, लेकिन कोई कहता है कि खुदा अपने आप वजूद में है। तो ये डिफरेंस हैं, क्योंकि कोई अगर जो लोग हैं वो कायनात को खुदा मानते हैं तो उनका जो नज़रिया है, उनका देखने का, उनका सोचने का वो डिफरेंट होगा। और कोई ये मानता है कि इस कायनात का खुदा कोई है तो उनका नज़रिया, उनका थिंकिंग वो डिफरेंट होंगे। तो इनका जो सोचने का अंदाज़ और समझने का अंदाज़ डिफरेंट है, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानना या इस कायनात को गॉड मानना, तो इन जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलता है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज का ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश